Hello, good evening. So, today's topic in sociology, that is gender and patriarchy. Okay, so that is very important topic in sociology. और आपको पता है कि इसके बारे में बहुत सारी बात होती है, टाइम टाइम पर हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं, दैट व्हाट इज पेट्रियार्की, व्हाट इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. सो एंड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इस सेक्शन से आपके यूपीएससी में कवर होते हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो ऐसे में कवर होते हैं, इंडियन सोसाइटी के पेपर में कवर होते हैं, सोशल जस्टिस के टॉपिक में कवर होते हैं. सो ऑब्वियसली वी हैव टू डिस्कस दैट जेंडर एंड पेट्रियार्की. So there are some aspects of this, that first one is that male dominance, second one is gender roles, third one is economic inequality, fourth one is cultural norms, and the fifth one is gender based violence. So first of all, what is patriarchy? We know about what is patriarchy. So we say that when a social system that gives power and control to men rather than women, so that is called patriarchy actually. And also you can say that actually that patriarchy is a spatial system in which positions of dominance and privileges are held by men. तो जहां पर सबसे ज्यादा जो privileges हैं, powers हैं, control है, system है, decision making power है, which are held in men. तो जो men के अंदर होती है, that is called actually patriarchy. So I told you that male dominance होता है. अगर हम patriarchy में बात करें तो एक male dominance हमको दिखाई देता है. क्यों होता है, क्यों है, मतलब वैसे कि ये सालों से चला आता रहा है कि जो मेल के हाथ में, जिसे हम पेट्रियार्की कहते हैं, बेसिकली अथॉरिटी ऑफ फादर, वी कैन से अथॉरिटी ऑफ फादर और मेल लाइन मेंबर. ओके, सो ये डोमिनेंस है हमारे यहाँ पर, एक इगोइज्म है, एक शाविज्म है जो एक मेल के अंदर चला आ रहा है. एंड पता नहीं क्यों वो अलाउ क्यों नहीं करता फीमेल लिबर्टी को, फीमेल फ्रीडम को क्यों अलाउ नहीं करता, है ना. जबकि हम कह रहे हैं कि सारा सिनेरियो चेंज हो रहा है, उसके बाद भी वो जो मेल डोमिनेंस है हमें वर्किंग फील्ड में, हमें सोसाइटी में, फैमिली में, एवरीवेयर वी कैन सी दैट मेल डोमिनेंस. ओके, सो अच्छी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बट आप भी इस पर कमेंट्स कीजिएगा. इस वीडियो को जो स्टूडेंट्स देखें, कमेंट्स कीजिए आप क्या सोचते हो इसके बारे में, आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में, क्यों मेल डोमिनेंस आज भी 21st सेंचुरी में इतना एग्जिस्ट करता है ना. तब जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, एंड स्ट्रेंज उसके बाद भी हम साथ ही साथ आज स्टिल अभी भी हम मेल डोमिनेंस की बात कर रहे हैं, वो भी जो बहुत बैडली एग्जिस्ट करता है. ओके, कुछ ऐसे स्टेट है हमारे यहाँ पर, कुछ जगह पर तो हम देखते हैं कि मेल डोमिनेंस नहीं है इंडिया के अंदर. ओके, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो आज भी बैकवर्ड एरियाज कहलाते हैं, या बैकवर्ड स्टेट या पुअर स्टेट्स कहलाते हैं. तो हम देखते हैं कि वहां पर मेल डोमिनेंस भी हमें बहुत ज्यादा दिखाई देता है. द सेकेंड एस्पेक्ट इज जेंडर रोल्स. तो जेंडर रोल्स क्या है, तो आज भी एज यू कैन सी कि जो विमेन का रोल है दैट इज हर हाउस होल्ड वर्क. तो आज भी जो 4 वॉल्स है, 4 दीवारी है, आज भी उसे बताया जाता है कि यही एक फीमेल का रोल है. ठीक है, वो वर्किंग फील्ड में जाए तो आप देखिए कि उसे सेम रेम्यूनरेशन पे नहीं होता है, उसके वर्किंग आवर्स अलग होते हैं. एक मेन से अगर हम कंपेयर करें तो उसके वर्किंग आवर्स अलग होते हैं, उसके वेजेस या रेम्यूनरेशन अलग होते हैं, उसका स्टेटस अलग होता है उस ऑफिस एरिया में या उसके प्रेमाइसेस में. जो उसका स्टेटस होता है वो एक मेन से अलग होता है. वो लीडरशिप क्वालिटी, आप इस बात को अग्री करेंगे कि वो लीडरशिप क्वालिटी उसे मिलती नहीं है. क्यों नहीं मिलती, आई डोंट नो. वही बात है कि हम तब जब, आई डोंट नो, मैंने क्यों कहा आई डोंट नो, जस्ट बिकॉज हम बार बार बात करते हैं. मतलब मैं यहाँ पर आपके सामने जिस पोजीशन पर खड़ी हूँ, एंड आप ये समझिए कि मैं 14-15 ईयर्स से इस टॉपिक को पढ़ा रही हूँ कंटिन्यूसली इन सोशियोलॉजी पार्ट, एंड आई हैव स्टडीड ऑल्सो इन माई कॉलेज टाइम एंड स्कूल टाइम. एंड मैंने वही, हमारे प्रोफेसर समय पढ़ाते थे, हम आपको पढ़ा रहे हैं, वही चीज़ है, हमारे बच्चे आगे वही पढ़ रहे हैं. तो क्यों आखिर क्यों ये मेल डोमिनेंस, ये जो एक मेल इगोइज्म है, ये क्यों खत्म होने का नाम नहीं ले रहा. एक जो रिजिड पेट्रियार्की है, वी आर टॉकिंग अबाउट
रिजिड पेट्रियार्की वो क्यों खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, एंड क्यों अभी भी 21st सेंचुरी में ये माना जाता है कि एक जो फीमेल का जो वर्किंग एक एरिया है, जो उसका क्राइटेरिया वो उसके 4 वॉल्स के अंदर है, और अगर वो बाहर कहीं जाकर काम करती है तो वो प्रेस्टीज, वो स्टेटस उसे कोई भी देना नहीं चाहता है। आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, बीइंग विमेन आई एम टॉकिंग टू यू, कि ये प्रेस्टीज, वो स्टेटस वो उसे देना नहीं चाहते, उसे मिलता नहीं है, वो रोल उसे नहीं मिलता है, वो लीडरशिप उसे नहीं मिलती है। एंड जब भी हम कहीं पर खड़े होते हैं बड़े कितने आराम से हम लोग बात करते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट, कहाँ है विमेन एम्पावरमेंट? ट्रूली वी हैव टू टॉक इन द ट्रू वे कि कहाँ पर है, वेयर इज द विमेन एम्पावरमेंट? आई कैन नॉट सी, आई एम अनेबल टू सी, मैं तो नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि मैं बीइंग विमेन, मैं वर्किंग विमेन हूँ, मैं काम करती हूँ, एंड मैं आपको क्या बताऊं कि कितना सारा स्ट्रगल मुझे करना पड़ता है इतने बड़े स्टेज पर आकर। तो फिर वही बात है। एंड थर्ड वन इज दैट, थर्ड वन इज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, जिसकी बात अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले की, जस्ट थोड़ी देर पहले अभी लेक्चर में, कि एक्चुअली विमेन आर फेसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कंप्लीटली इन दिस सोसाइटी, through the wages, through the post, through the designation, through the remuneration, etc. तो हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हमें फेस करनी ही पड़ती है अपने वर्किंग एरिया में। तो ये एक प्रॉब्लम है। कल्चरल नॉर्म्स आर टोटल डिफरेंट फॉर मेन एंड विमेन। तो कल्चरल नॉर्म्स अलग है। एक मैन मैरिज नहीं कर सकता तो दैट इज ओके, या उसने मैरिज नहीं की, बट एक अगर फीमेल मैरिज नहीं करती है तो बहुत बड़ी बात है। उसके साथ एजिंग प्रॉब्लम है। अगर एक विमेन एक एज में आ गई है तो या तो उसे एक तरीके से एक ग्रैनीज, नैनीज, आंटीज उसके फॉर्म में उसे रहना जरूरी हो जाता है। ये माना जाता है कि मतलब फिर उसे ज़्यादा अपने हाउस होल्ड वर्क से निकलकर काम नहीं करना चाहिए। इस तरीके की चीज़ें आज भी जो एक विमेन, एक गर्ल है, कल्चरल नॉर्म्स है कि वो अपने जीवन साथी को, मतलब कि अपने जो उसका जो एक तरीके से हम जिसे कहें कि अपने पार्टनर का सिलेक्शन वो नहीं कर सकती। मतलब अभी भी स्टिल ये माना जाता है कि एक लड़की का जो पार्टनर है, एक लड़की के लिए जो उसका हस्बैंड है, वो उसके घर वालों को ही चूज करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे कल्चरल नॉर्म्स हैं कि विमेन बाहर जोर से हंसनी नहीं चाहिए, उसको जोर से हंसना नहीं चाहिए, उसे बहुत अधिक मेकअप नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसे मेकअप नहीं करना चाहिए, उसे ऐसे ऐसे प्लेसेस में इस तरीके का एक्ट करना चाहिए, रिएक्ट करना चाहिए, बिहेव करना चाहिए, उसका कंडक्ट इस तरीके का होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे कल्चरल नॉर्म्स हैं जो हमें बताते हैं इन कल्चरल नॉर्म्स के बारे में, एंड जो बेसिकली हमें फील कराते हैं, ओके, वो हमें फील कराते हैं कि यस आई एम वुमेन। ओके, तो हमारा एक जेंडर है, और वो जेंडर जिसे नेचर ने, जिसके बीच में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं किया है, बट ऑन दिस अर्थ, इन दिस अर्थ अगर हम बात करें, या इन दिस सोसाइटी, तो सोसाइटी या लोग हमारे और मैन के बीच में, मतलब मेल और फीमेल के बीच में एक डिफ्रेंसिएशन क्रिएट करने का जो एफर्ट है वो कर रहे हैं, और उसमें वो बराबर लगातार वो उसमें सक्सेसफुल भी रहे हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज जेंडर बेस्ड वायलेंस। ओके, सो जेंडर बेस्ड वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस है, ईव टीजिंग है, रेप है, एसिड अटैक है, लो रेम्यूनरेशन है, सेक्सुअल हरासमेंट है, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस है, एक्सेट्रा। आप देखते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जो एक जेंडर बेस्ड जो वायलेंस होता है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ये माना जाता है कि विमेन इज अ वीकर सेक्स, ठीक है, ओके, सो विमेन इज अ वीकर सेक्स, वो एक वीक सेक्स है, एक वीकर सेक्स है एज कंपेयर टू मैन। तो उसे पुश किया जा सकता है, उसे डोमिनेट किया जा सकता है, उसे सप्रेस किया जा सकता है, और इस वजह से आप देखेंगे कि जो एक विमेन डिप्राइवेशन है वो आपको पूरी सोसाइटी में सब तरफ देखने को मिलता है। तो ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं हमें बताती है कि आज भी स्टिल हमारी कंट्री के अंदर एक रिजिड पैट्रियार्की फॉलो की जा रही है, ठीक है, और हम बहुत ज्यादा उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं, वी टॉक अबाउट, है ना, वी डिस्कस अबाउट, बट वही बात है सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर कहीं एक आधा केस कहीं पर हो जाता है तो हम कैंडल मार्च करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ओके, हम बड़े बड़े लेक्चर्स देते हैं, सारी चीजें होती हैं, लेकिन उसके बाद भी मेरा पॉइंट फिर वही है, बच्चों के लिए आप मुझे जरूर कमेंट्स कीजिए, इसके ऊपर सोचिए, समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सिर्फ सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए नहीं,
आई टोल्ड यू फॉर द इंडियन सोसाइटी स्टूडेंट्स, फॉर सोशल जस्टिस स्टूडेंट्स, फॉर ऐसे मतलब सबके लिए। एंड आफ्टर दैट अगर उसके बाद भी आप यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं है तब भी ऑब्वियसली हमें इस टॉपिक के ऊपर, इस इश्यू के ऊपर बात करनी ही होगी और ये पता करना ही होगा कि आखिरकार इतनी रिजिड पैट्रियार्की और जो मेल डोमिनेंस है why exist in our society in 21st century. So basically that is the okay.